जिम्मेदारी क्या जब पहाड़ी मुल्क चैनल में आप सबका स्वागत। खूबसूरत पहाड़ों की खूबसूरत बातें। और आज फिर एक बार बात करते हैं नई नांडा के पूर्वी क्षेत्र की, गुजड़ूपट्टी क्षेत्र। और यहीं पे शानदार ग्राम सभा मंजेड़ा, और मंजेड़ा में भगवान नागराज जी का मंदिर, जो कि लगभग सन 1998 में बन गया था, जो कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। यहाँ पे हर साल जून में 1998 से लगातार भगवान नागराज के मंदिर में साप्ताहिक पूजन होता है जून के महीने में 7 दिन की। और हम भी चल पड़े इस पूजा के लिए। रास्ते भर गर्मियों की धूप, जून का महीना, लेकिन पहाड़ों का मौसम बड़ा खूबसूरत। दिन में कभी गर्मी पड़ जा रही है तो शाम सुबह बिल्कुल एकदम नर्म सी ठंडी सी खूबसूरत सी ये सड़क रसिया महादेव मरचुला वाली रोड, जो कि मंजेड़ा से ही कटती है और सीधा जड़ाव खान तक जाती है। नीचे वाली इसी रोड पे हम चले। ये रोड भी सन 2004-05 से लगभग बननी शुरू हुई, और अब ये जड़ाव खान तक पहुंच चुकी है। यहीं पे ये बोर्ड भी लगी हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये बनी थी, और इस शानदार सड़क का यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी लगा है। लेकिन रोड थोड़ा सा ख़राब हो चली है, और इसके लिए कुछ पैसे भी आए हैं, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है। ये रोड सीधा जड़ाव खान तक जाती है, जिसमें कि सैंडली, उटड़ा और दिगोली, बिरखेत, किनार, जमरधार, कोचियार होते हुए ये रोड सीधा जड़ाव खान तक पहुंचती है, और थोड़ा सा सरल भी बनती है। मंजेड़ा में इसी रोड पे मंजेड़ा ग्राम सभा शुरू होते ही यहाँ पे शहीद जसपाल सिंह के नाम से एक गेट बना है, जिनकी शहादत असम रायफल में हुई थी। इतल्ले मंजेड़ा ग्राम सभा के हैं, जहाँ पे कि लगभग 30 से 35 परिवार फौजियों के हैं, और उनके छोटे भाई हर्षपाल रावत, जिनके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा, और उनकी लड़की मोनिका रावत, जो कि असम राइफल में, उनके विषय में भी आपको आगे बताता हूँ। हम जा रहे थे नागराज मंदिर में, जहाँ पे कि आज ये अंतिम आहुति होनी थी यज्ञ की, और उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए हम पहुँचे। ये सड़क मार्ग और चीड़ के वृक्षों के नीचे शानदार सा मंदिर बना हुआ अनंतनाथ नाथ नागराज जी का, और ये मंदिर ऊपर सड़क से भी आपको दिखाई देता है। थोड़ी सी चहल पहल थी, और लोग आना जाना शुरू कर रहे थे। कई लोग धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे थे, क्योंकि आज आखिरी दिन था, और भंडारा भी यहाँ पे था, जो कि आज स्वयं BN शर्मा जी के परिवार की तरफ से था। यहाँ पे लगातार भंडारों के लोग अपनी तरफ से करते हैं, जिसका कि कम से कम मिनिमम चार्जेस 7,500 रुपये है, और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये तक। और ये चार्ज दे करके आप यहाँ पे भंडारा कभी भी करवा सकते हैं। सभी लोग बाग यहाँ पे पहुँचे, और यहीं पे हमको कुछ लोग मिले, ये बच्चे नीचे जाने के लिए तैयार, और सबका एक ही उद्देश्य था मंदिर में जाना, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है छोटे छोटे नौनिहाल। और यहीं पे ये शानदार सा गेट बनाया है, जो रमेश चंद्र फंड्याल जी ने अपनी माताजी और पिताजी बासमानंद जी के स्मृति में बनाया हुआ है। और ये चुना हुआ लगा गेट, और यही शानदार नीचे मंदिर, जिसके विषय में आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। लेकिन आज आखिरी दिन था इस बार की पूजा का, और उसके बाद सीधा पूजा होगी नाग पंचमी के दिन, और उसके बाद फिर शिवरात्रि के दिन। आज यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही थी वही भंडारे की, जिसपे कि सभी लोग व्यस्त थे, और हम भी यहाँ पे पहुँचे। शानदार बैठक व्यवस्था, भोजन के लिए ये टेंट लगा हुआ,
और उसके नीचे ये साफ सफाई चल रही थी इन पत्तलों की। और इनके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा। नाम इनका बता देता हूँ, हर्षपाल सिंह रावत, जो कि मैंने पहले भी बताया था। ये गेट जो ऊपर दिखा इनके बड़े भाई शहीद जसपाल सिंह के नाम से है, नमस्कार। जो कि असम राइफल में शहीद हुए। और उनकी लड़की मोनिका आज असम राइफल में और उसके बाद एनएसजी कमांडो बन गई है, जो स्पेशल फोर्स बनती है, उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया है। तो बधाई मोनिका रावत को। और ये मंदिर जहाँ पे कि हवन यज्ञ चल रहा था, पूजा अपने चरम पर थी। और हमने फिर देखा हर्षपाल रावत जी को, जो कि यहाँ पे भोजन करने के बाद पत्तलें गिरी थी, उन पत्तलों को सफाई कर रहे थे। हर्षपाल सिंह जी फौज में तो हैं ही, असम राइफल में, लेकिन हमेशा सामाजिक कार्यों पे लगे रहते हैं। घर में आते हैं तो बच्चों को फौज में जाने की ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे शानदार सिपाही को हमारा सैल्यूट। और उनका लड़का और लड़की भी यहाँ पे सेवा पे लगे हुए थे, किचन साइड में या भोजन वितरण में या पानी वितरण में। हर्षपाल सिंह हमेशा सेवा पे लगे रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो एक असली फौजी का जो कर्तव्य होता है उसको पूरा निभाते हैं। इवन कि असम राइफल में जो रिश्तेदारों की भर्ती होती है उसमें भी वो सहायता करते हैं। और कई लड़कों को उन्होंने भर्ती करने में सहयोग भी किया है, उनकी मदद भी की है। खैर पढ़ाई लिखाई तो आपको करना ही है, फिजिकली आपको निकालना है, लेकिन हर तरह की जो असुविधा न हो उसकी व्यवस्था वो कर देते हैं। यहाँ पे ये अपनी तरफ से श्रमदान लकड़ी फाड़ते हुए ये व्यक्ति जो कि मंदिर में सेवा के लिए यहाँ पे पहुँचे। और यहाँ पे आज जलेबियाँ बन रही थी, तो चाउमीन भी बने। और ये पुजारी यहाँ पे हैं जो कि निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे आए थे। और ये करारी जलेबियाँ बनती हुई आज भंडारे में जलेबी भी थी, तो चाउमीन भी था, और पूरी, आलू की सब्जी, दाल, रायता, हलवा, और ये चीज़ें तो खैर थी। आज आखिरी दिन, और ये करारी जलेबियाँ जैसे कि आप देख रहे हैं ये निकलती हुई, और ये बाद में सभी लोगों को वितरित की जानी थी। इन जलेबियों को देख करके कई लोगों के मुंह में पानी आ गया था। सब इंतज़ार कर रहे थे इस जलेबियों का कि कब ये बने और हमें मिले, कब ये चाशनी से उतरें। खैर फिर भी इंतज़ार करना ज़रूरी। और ये बनती जलेबियाँ ये इस बात की गवाह भी हैं कि धीरे धीरे भंडारे का स्वरूप भी अब बदलता जा रहा है। पहले जो भंडारे होते थे और अब के भंडारे में काफ़ी फ़र्क भी आ गया है। समय का परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी है, और समय के साथ परिवर्तित होना भी ज़रूरी है, और होना भी चाहिए, तभी जा कर के इस संसार में हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से चलती है। खैर जलेबी इनकी बनती रही, और बहुत बढ़िया। ये जलेबी बड़ी प्रसिद्ध मिठाई होती है, चाहे पहाड़ों की बोलो या हम बाहर की बोलो, क्योंकि रसदार मिठाई या तो रसगुल्ला ही होता है, या फिर देखें तो हम ये जलेबी ही होती हैं। इनमें भी रस भरा रहता है, और बनाने के अपने अपने तरीके होते हैं। इसकी जो नलियाँ बन जाती हैं जलेबी की गोल गोल के चक्कर के बीच में, तो उसमें रस भरा रहता है और वो बड़ा मिठास देता है। आजकल की बात करें तो जलेबियाँ हर जगह उपलब्ध हो गई हैं, इसलिए इनका क्रेज़ उतना रह नहीं गया। लेकिन जो 50 और 60 की उम्र के ऊपर के हैं उनको मालूम है कि कभी ये जलेबियाँ कितनी मिठास देती थी, और मिठाई के मामले में इतना इनका कितना क्रेज़ रहता था। खैर समय तो बदलता ही रहता है, लेकिन कहीं न कहीं जलेबी भी अभी भी एक प्रमुख मिठाई के रूप में देखी जाती है। विशेषकर पहाड़ों में तो इसका बहुत ज़्यादा चलन है। खैर ये जलेबियाँ भी बन रही थी, और साथ ही और भी कुछ दिखा देते हैं आपको। ये चाउमीन चाउमीन भी यहाँ पे बन रहे थे, क्योंकि समय बदल गया है और बच्चों को ये चाउमीन पसंद होती हैं, तो इसलिए ये भी बनाई जा रही थी। चाउमीन जो है ये हमारा चाइना का एक भोजन है, और इस भोजन को हमारे भारत में इस ढंग से ऑब्ज़र्व कर लिया गया है कि अब बिना चाउमीन के कोई भी पार्टी पूरी नहीं होती। कहीं भी जाएँ हम, चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र में, इस चटपटे चाउमीन का एक अलग ही डिमांड है। और लोग एक बार पूरा खाना छोड़ देंगे, लेकिन ये चाउमीन की एक प्लेट को नहीं छोड़ते, ये भी अक्सर देखा जाता है।
चाउमीन की तैयारी करते हुए, क्योंकि प्रसाद वितरण के साथ ये भी वितरित करना था। भले ही भगवान जी के भोग के लिए अलग ही प्रसाद बना था, जो पारंपरिक तौर पे बनता है, वही बना था, लेकिन ये अन्य चीज़ें जो हैं वहाँ बच्चों के लिए या अन्य लोगों के लिए बन रही थी। खैर, हम आगे बढ़े, तो यहाँ पे चल रहा था यज्ञ। अथ भूमः ओम हरि ओम गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। आत्मीयं जलं शुद्धं समर्पयामि। आप लोग उपकरण ये स्वाहा विधि है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम स्वाहा यज्ञ यहाँ पे चलता रहा और पूरे जितने भी यहाँ पे भक्तगण आए थे उनको हर्षपाल सिंह रावत जी, जिनके विषय में मैंने आपको बताया था, हमेशा समाज सेवा में लगा रहते हैं, यहाँ पे सबके पास जा जा करके उनको इस गर्मी में पानी पिलाकर प्यास से राहत दिलाते थे। ब्लॉग
भरी गर्मी और इसमें यहाँ पे नींबू पानी की व्यवस्था की गई थी, जो कि ये वितरित कर रहे थे बुजुर्ग आदमी सभी बच्चों को। और भोजन व्यवस्था जो कि भंडारे का था, यहाँ पे वितरित भी किया जाना था और वही कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हुआ। आप देख सकते हैं पंडित आनंद बंदर जो डडर के हैं, उन्होंने यहाँ पे पूरी व्यवस्था संभाल रखी थी किचन साइड की, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। और यहाँ पे भोजन व्यवस्था जैसे आप देख रहे हैं, सभी को बिठा करके प्रसाद वितरित किया जा रहा था भंडारे का। हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध थी और बड़े शानदार ढंग से हर्षपाल सिंह रावत जी, जो कि तल्ला मंजड़े के हैं हौलदार जी, जिनका मैंने आपको वर्णन किया, उनका लड़का और लड़की भी इस वितरण कार्यक्रम में यहाँ पे लगे हुए थे।
पूजा अर्चना, भंडारा, कीर्तन, भजन, यज्ञ, भंडारे में भोजन व्यवस्था, ये सब हमने आपको दिखाया। आप भी यहाँ पे भंडारा करवा सकते हैं। आपको BN शर्मा जी से संपर्क करना है और 7,000 से लेकर के 12-13 हज़ार तक ये भंडारे की कॉस्ट आती है। तो आप ये भंडारा करवा सकते हैं और जिस ढंग का चाहिए आप उस ढंग का होएगा। और जून के महीने में भी आप इसको करवा सकते हैं या कभी भी आप करवाना चाहें तो BN शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। खैर, गांव में आजकल गर्मियों की छुट्टियां और सभी लोग अपने नौनिहालों को लेकर गांव में आए हैं पहाड़ों में भ्रमण के लिए। और आप जो लोग दिल्ली में रहते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी ज़रूर पहाड़ों में आइए गर्मियों की छुट्टियों में। हो सके तो पहाड़ों में बसने की कोशिश कीजिए या अपने बच्चों को ज़रूर पहाड़ों के स्कूलों में पढ़ाइए। ये प्रसाद वितरण, जलेबी का वितरण यहाँ पे चल रहा था और आजकल SIR भी चल रहा है, जिसमें कि आपको अपने गांव का ही अपना मतदान पत्र बनवाना है ताकि उत्तराखंड की जनसंख्या ज़्यादा हो। यहाँ पे सुनील चौहान जी और संतोष पोखरियाल जी ने BN शर्मा जी के साथ फ़ोटो खिंचाई, तो ये पूड़ियाँ बनती रही क्योंकि भंडारा चल रहा था, तो लगातार किचन में भी कार्य चल रहा था और लोग भंडारा का प्रसाद लेकर के अपने घरों की तरफ जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे, लेकिन फिर भी मौसम बड़ा सुहाना था और हम भी अपने घर की तरफ चल पड़े। खैर, ऐसे यज्ञ में पहुंचना एक सौभाग्य की बात है। हम भी इस यज्ञ में पहुंचे थे, तो ये भी किस्मत की बात है और हमें अपने गांव घर के मंदिरों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। और मंजेड़ा ग्राम सभा के सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप ज़रूर इस वक्त पर एक आध दिन की छुट्टी लेकर के इस यज्ञ के टाइम पे ज़रूर अपने गांव में पहुँचें और इस मंदिर में आप भी सहयोग करें। अपने अपने गांव के मंदिरों में हम सहयोग तो करते ही हैं, यहाँ भी हमको ज़रूर करना चाहिए। यही हमारी देवभूमि की पहचान है। ले चलता हूँ आपको भवन देवी के नीचे ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलन, इसके विषय में अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो आपको? अपने कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें देखने के लिए।